आज की जो लेटेस्ट ईवी कार्स हैं उनमें सारी फंक्शनैलिटी स्क्रीन में दी जा रही है, बट मेरा ये मानना है कि मैनुअल बटन्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्क्रीन किसी वजह से फंक्शन करना बंद कर दे तो हम अपने व्हीकल के वो सारे फंक्शंस को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, जो कि ज़रूरी है। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। और दोस्तों, जैसा आप जान चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं बटन्स के बारे में, मैनुअल बटन्स के बारे में जो BE6 में दिए गए हैं। मैं एक एक बटन आपको बताऊंगा किस चीज के लिए है, और उसमें मोर और लेस हर जरूरी चीज के लिए बटन्स दिए गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। बहुत सी कार्स में ये मिसिंग है। बहुत सारी कार्स जो हैं बाहर की व्हीकल्स को देखते हुए, या काफी सारी बाहर की कंपनीज हैं वो लेके आ रही हैं इस तरह के ऑप्शंस जहां पे सिर्फ एक स्क्रीन होता है और स्क्रीन से ही सब कुछ ऑपरेट करना होता है जो भी यूजर है। बट मेरी समझ से ये ना तो कन्वीनियंट है और ना ही लॉन्ग रन में ये सही चीज है, क्योंकि इन केस अगर स्क्रीन में कोई भी ग्लिच आ जाता है, स्क्रीन किसी वजह से वर्क नहीं करता, तो हम अपने व्हीकल को प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम देखेंगे BE6 में क्या क्या बटन्स हैं। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब। ये बिल्कुल फ्री है। एक सिर्फ बटन पे आपको क्लिक करना है। 1 सेकंड का दोस्तों पॉज लीजिए, मैं वेट कर रहा हूं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लाइक देंगे उतनी ज़्यादा ये वीडियो YouTube लोगों से शेयर करेगा। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का और एक EV अवेयरनेस ड्राइव को सक्सेस बनाने का, वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा। मैं तो चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़िए। मेरे इस इनिशिएटिव में हम लोग मिलजुल करके एक EV अवेयरनेस ड्राइव के अंदर सहभागी बनते हैं और अपने पर्यावरण को बेहतर बनाते हैं। तो आइए देखते हैं BE6 के एक एक बटन और एक एक फीचर्स जो इसके अंदर दिए गए हैं। तो स्टार्ट करेंगे। जो इसका कंसोल दिया गया है दोनों फ्रंट सीट्स के बीच में, तो कंसोल के अंदर जो जॉयस्टिक दी गई है, इसको मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा ये स्टार्ट स्टॉप का बटन है, ये भी मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है कैसे आपको यूज करना है। अभी आपको ये स्लाइडर्स जो दिख रहे हैं, इसकी फंक्शनैलिटी अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है। जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगी मैं इसका एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। इसके अलावा अब टॉप पे इसमें बटन्स दिए गए हैं, अगर आपको दिख रहे होंगे तो ये बटन्स हैं। अगर हम बटन्स को एक एक को समझें तो यहाँ पे ये बटन है जो आपका इसकी मून रूफ को ओपन करने के लिए है। मैंने जैसे ही इसको क्लिक किया, आप देख रहे हैं इसकी ये लंबी सी मून रूफ जो कि बिल्कुल पीछे तक है, ओपन हो गई। और पूरा ओपन टू स्काई आप देख रहे हैं रूफ है इसकी। इसके अंदर लाइटिंग भी होती है, उससे रिलेटेड भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। दूसरा है ये SOS से रिलेटेड बटन। अगर व्हीकल में कोई दिक्कत आती है तो आप ये SOS बटन दबाएंगे तो SOS से RSA की इनकी सपोर्ट एक्टिवेट होती है। इनकी RSA की सपोर्ट बहुत अच्छी है और मैंने उसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। और ये खाली इंडिकेशंस हैं, जो कि पैसेंजर बैग और रियर सीट बेल्ट के इंडिकेशंस यहाँ पे दिखते हैं। ये कोई बटन नहीं है। ये जो आपका बटन है ये रिलेटेड टू है डोर्स के जो लाइट्स है। बेसिकली जो केबिन लाइट्स हैं, 2 लाइट्स यहाँ पे हैं, 2 लाइट्स पीछे हैं। अगर कोई भी डोर ओपन होता है, मान लीजिए मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ऑन करने के बाद इसकी फंक्शनैलिटी ये है कि अब कोई भी डोर ओपन होगा तो ऑटोमेटिकली ये लाइट्स जल जाएंगी। तो ये नॉर्मली और भी सब गाड़ियों में हमारी हमने देखा है और ये सब जगह रहता है। ये है इसका बूट ओपन करने का बटन, जैसे बूट ओपन क्लोज दोनों कर सकते हैं। ये है हैजार्ड लाइट, जब आप कहीं गाड़ी को बीच में खड़ा करते हैं तो ये जलाना बहुत जरूरी रहता है, सेफ रहता है। अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, उसको सही जगह पे पार्क नहीं कर रहे हैं। ये जो बटन है ये आपका इसका ऑटो पार्क से रिलेटेड है। ऑटो पार्क पे भी एक सेपरेट वीडियो मेरी सीरीज में आपको मिल जाएगा, तो उसको चेक कर लीजिएगा। ये 360 डिग्री कैमरा का बटन है। मैं अगर इसको क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये पूरा कैमरा ओपन हो गया है। 360 डिग्री कैमरा से रिलेटेड भी एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो मैंने बनाया। अगर आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये तो थे टॉप कंसोल पे जो बटन्स हैं वो। इसके अलावा स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स है, ये हमने अलग से वीडियो में डेडिकेटेडली पूरे डिस्कस किए हैं, जिसमें इधर की साइड पे क्रूज से रिलेटेड है,
लेन असिस्ट, लेन सेंटरिंग, ये सारी चीजें होती हैं। और यहाँ पे सारा इंफोटेनमेंट से रिलेटेड बटन्स हैं। और अगर हम इसके बटन्स देखें इन डिटेल में तो आपको यहाँ नीचे ड्राइवर कंसोल के नीचे बटन्स दिखेंगे, जिसके अंदर आपका ये बटन है, ये वाला जो बटन है आपका, ये रिलेटेड टू आपकी चार्जिंग है। और इसमें आप अगर मान लीजिए आपका जो चार्जर है वो डिस्कनेक्ट करना है आपको चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी और डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये आपका HUD का बटन है। ये आपका EPS होता है जो कि एक ट्रैक्शन कंट्रोल होता है, उसके लिए है ये बटन, उसको ऑन ऑफ करने के लिए। ये आपका हिल डिसेंट का है, जब आप हिल से नीचे उतर रहे हैं तो ये इसको कंट्रोल करता है। ये ऑटो होल्ड है, मान लीजिए आप ऊपर चढ़ रहे हैं, चढ़ा रहे हैं अपने व्हीकल को, तो थोड़ा सा हाइट है, स्लोप पे है, तो ऑटो होल्ड आप लगा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली, आप इसको पार्किंग ब्रेक भी कह सकते हैं, ऑटोमेटिकली ये रुक जाएगी गाड़ी और ये रिवर्स नहीं जाएगी। लास्ट ये है, ये सेंसर को ऑन ऑफ करने का बटन है। जो इसमें सेंसर दिए गए हैं, मान लीजिए सामने कोई आता है गाड़ी के तो ऑटोमेटिकली कुछ साउंड आती है, और जो इसके सामने के सेंसर हैं वो एक साउंड क्रिएट करते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगी कोई सामने आया हुआ है या बहुत करीब है गाड़ी के। तो अगर वो साउंड आप बंद करना चाहते हैं तो इसको ऑन कर देंगे, अदरवाइज आप इसको ऑफ रखेंगे। तो ये इसके बटन्स हैं। उसके अलावा इसके बटन्स हैं रिलेटेड टू आपके जो विंडो पेन्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, ड्राइवर साइड पे उसको लॉक करने के लिए, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, और ये कंप्लीट ORVM की सेटिंग्स हैं। इसी तरह से हर डोर में आपको ग्लास को ऊपर नीचे करने के भी बटन्स दिए गए हैं। तो ये सारे इसके मैनुअल कंट्रोल दिए गए हैं, जो बटन कंट्रोल दिए गए हैं। तो ये थे BE6 के सारे बटन कंट्रोल्स। आई होप आपको सारे समझ में आए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये अच्छा लगा है वीडियो तो उसको लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए EV चलाएं, पर्यावरण बचाएं।